प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,007 सुनो के एग्जाम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको एग्जाम से पहले पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह भी मानना है कि सर एग्जाम कब तक होने वाला है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट बताइए। साथ में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ सूचनाएं हैं जो कि एग्जाम से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। हॉल टिकट कब मिलेगा आप लोग को, वो भी जानकारी देंगे। कुछ जानकारी होंगे जो कि छोटे मोटे हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस भर्ती में आवेदन किए हैं वो सभी लोग एग्जाम देंगे, इसी कारण से ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है, तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ समझिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी को शुरुआत करते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो यहां पर मैं बातें बताने वाला हूं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीबीटी में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अब क्या क्या गलती होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 8853 में भी जो संविदा पर आधारित यहां पर भर्ती थी, उनमें भी बहुत सारे लोग कई सारी गलतियां किए थे और उसी कारण से वो जिंदगी भर पछताए होंगे। बहुत सारे लोग को जो कि मुझे भी जो कि कंप्लेन आया था कि ऐसा हुआ है, तो वो मैं आपको समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक बड़ा बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग को एकदम कंप्यूटर चलाने ही नहीं आता, मतलब कि किससे क्लिक होता है और किससे क्या होता है, किससे क्या चीज होता है, मतलब उसका भी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी ही कहना चाहता हूं, देखिए मैं ये आपको बता देना चाहता हूं, आपको इस सीबीटी एग्जाम देने के लिए पूरा तरह से एकदम पूरा कंप्यूटर चलाना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आपको सेंस हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से जिस प्रकार से मोबाइल चलाते हो उस प्रकार से कंप्यूटर भी चला पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5 दिन भी यहां पर कंप्यूटर क्लास कर लेते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है तब मैं बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप लोग कर पाइएगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप लोग तो आराम से दे दीजिएगा, लेकिन जिनके पास अभी तक कंप्यूटर छुए नहीं है, चलाए नहीं है, तो उनके लिए मैं जो कि यहां पर बता देना चाहता हूं, कुछ दिन यहां पर जाइए और थोड़ा बहुत जो बेसिक रूल होता है कि टाइपिंग कैसे होता है और थोड़ा बहुत क्लिक कैसे होता है, ये सभी चीज आप लोग समझ लीजिए। बस आपके लिए उतना बहुत काफी है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, लास्ट में आपके लिए मॉडल टेस्ट भी लेकर आया जाएगा बीटीएससी के माध्यम से, तो वो समय के अनुसार लाया जाएगा, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, 865 में भी बहुत सारे लोग ये गलती किए थे कि लास्ट में जो सबमिट का बटन आता है, मतलब कि मान के चलिए आपने 40 में 100 नंबर का एग्जाम होगा, वो आपको ही पता है। अब 100 में आपने 80 नंबर का अटेम्प्ट किया, मतलब कि आपने बनाए, हालांकि इसमें 0.25 का जो कि यहां पर निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत जाते हैं तो 1 नंबर ही। तो आपको मैं कंप्लेन एक तरीके से बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह आपको एक बताना चाहता हूं कि आप जो क्वेश्चन आपको आता है ज्यादातर वही जो कि क्लिक कीजिएगा। अगर जो नहीं आता है तो उसे फिल इन द ब्लैंक्स यानी छोड़े रहने दीजिएगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर गलत है तो गलत में नहीं मारिएगा, ये आपको ध्यान में देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में सबमिट नहीं करते हैं, इसी कारण से क्या होता है, बहुत सारे लोग को ये बता दिया जाता है कि आपका लास्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब एग्जाम होए तो एग्जाम में आपको सबमिट करना भी जरूरी है। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब स्कोर कार्ड जारी किया गया तो उसमें 0 दिखा रहा था, तो बहुत सारे लोग कह रहे कि सर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आपने सबमिट नहीं किया हुआ तो ऐसा कुछ दिखा रहा होगा दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एडमिट कार्ड को लेकर के, तो आप लोग का 100% एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसमें कि आपका जहां पर भी वेन्यू रहेगा वहां पर दिया जाएगा। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, इस बार का जो यहां पर वैकेंसी होगा उसमें आपको विभिन्न जिलों में यहां पर दिए जाएंगे। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताना चाहता हूं। जो आपका एग्जाम है वो बहुत सारे केंद्रों में होता था। पहले क्या होता था कि पटना में ही कई सारे केंद्र होते थे, तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बार क्या होगा कि कोई यहां पर मुजफ्फरपुर में केंद्र रहेगा, कोई पटना में केंद्र रहेगा, कोई कहीं और रहेगा। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, आपका जो एड्रेस दिया गया है आवेदन करते समय उसी के नजदीकी में जो आता है, मतलब कि मान चलिए कोई नालंदा के होंगे तो नालंदा में जो यहां पर नजदीक में आता है उनको वही दिया जाएगा। ये नहीं कि नालंदा को मुजफ्फरपुर दिया जाएगा, छपरा दिया जाएगा। जितना पास हो सकता है उतना पास सेंटर दिया जाएगा और आप लोग बहुत ही आसानी से एग्जाम दे पाइएगा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जो अभी के समय में, जो कि आपको पता होगा 10 नवंबर से यहां पर जो भी ड्राइवर के पद हैं उनके लिए भी यहां पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो इसके और जो कि एनए में उसमें बहुत सारे यहां पर चीजें सिमिलर होने वाले हैं, यानी कि एक समान होने वाले हैं। अब वो सभी चीजों को समझिएगा।
सबसे पहले दोस्तों आप लोग का जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो आप लोग का 2 घंटे का रहेगा, चाहे वो यहाँ पर आपका यहाँ पर बीटीएससी व्हीकल ड्राइवर का है चाहे वो उन लोग का है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सभी कुछ सेम देखने को मिलेगा, जैसे कि 100 क्वेश्चंस इनके भी हैं आपके भी हैं, 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपका भी है उनका भी है। साथ में यहाँ पर आपको हालांकि सिलेबस अलग रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर भी रीजनिंग है तो आपका भी रीजनिंग रहेगा, ऐसा बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान देना है। साथ ही में जो टिकट हॉल है, टिकट हॉल बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, हॉल टिकट इसे कहा जाता है। अब आप जाइएगा तो उसके लिए आपको एडमिट कार्ड तो दिया जाएगा, हो सकता है साथ में आपको हॉल टिकट भी अपॉइंट किया जाए या फिर नहीं भी किया जा सकता है, कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड आपका 110% आएगा दोस्तों। और ये जो सूचना है वो सबसे पहले सूचना आपको देखने को मिल जाएगा, और ये सूचना है करीबन 20 दिन पहले ही मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम शुरुआत होने वाला रहेगा उससे 20 दिन पहले ही आपको सूचना मिल जाएगा कि इस तारीख से एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद आप लोग का एग्जामिनेशन के लिए जब डेट आएगा तो आपको कुछ दिन 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, डाउनलोड कीजिएगा एडमिट कार्ड को अपना, जो कि लेमिनेशन करा लीजिएगा, क्योंकि वहां पर फिर बाद में दिक्कत होता है कि वहां पर किन्हीं का फट जाता है, किन्हीं का कुछ हो जाता है, तो पहले ही आप लोग सतर्क रहिएगा और उसके बाद सभी कुछ होगा। अभी के अनुसार से मैं आपको बताना चाहता हूं एग्जाम होने की उम्मीद दिसंबर में ही है, और कोई भी सूचना आप लोग को नवंबर के बिटवीन में या फिर नवंबर के यहाँ पर लास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन बिटवीन में ही आपको हो सकता है चांस है कि यहाँ पर जारी हो। बाकी जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। जो इंपॉर्टेंट बात था वो सीबीटी एग्जाम को लेकर के था, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं सीबीटी एग्जाम में, हालांकि इसके लिए एक डिटेल्स वाला वीडियो आएगा जिसमें कि मैं बताऊंगा कि सीबीटी एग्जाम में क्या क्या गलतियां सभी लोग करते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।